गुड मॉर्निंग बेटा। पिछला लेक्चर हम लोगों ने किया था और एक होमवर्क दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, और बोला था, याद आ रहा होगा, और बोला था कि आप लोग ये वाला होमवर्क कर लेंगे अगर, तो आपको अगले डेरिवेशन में बहुत सहूलियत रहेगी, बहुत आराम रहेगा। तो वही डेरिवेशन हम आज करने जा रहे हैं। आई थिंक सबने, कुछ लोगों ने होमवर्क का आंसर कमेंट किया भी था। उम्मीद है बाकी लोगों ने भी कर पाया होगा। थोड़ी कंजूसी की होगी रिप्लाई देने में, आंसर्स भेजने में। तो ये सब मानते हुए, और जिनको नहीं आया है वो आज थोड़ा सा सीख लेंगे। मैं अब ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ दूंगा, उसको बताऊंगा नहीं, थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में। पहले बात हो रही है, सबसे पहले हेडिंग पढ़िएगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। दो वायर हैं और पैरेलल रखे हैं। बेसिकली ये बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैरेलल वायर तो एक स्पेशल केस हो गया। मेन बात ये है कि अगर किन्हीं दो कंडक्टर्स में करंट हो तो क्या वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है। क्या कहानी है कि अगर दो कंडक्टर्स में करंट हो और दोनों आसपास रखे हों तो क्या वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। कौन से फोर्स की बात हो रही है? मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। तो दे मे बी डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें वो फोर्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार लगाएंगे ही, दो कंडक्टर हैं अगर करंट है तो फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। वेरियस सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ऐसी इमेजिन कर सकते हैं जिसमें फोर्स लगेगा और जिनमें फोर्स नहीं लगेगा। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक स्पेशल केस हम लोग करने जा रहे हैं कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में करंट है, तो क्या वो फोर्स लगाएंगे और कितना लगाएंगे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर एक दो क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको और भी ऐसे सिचुएशंस दिखाऊंगा जहां पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, या फिर अलग अलग सिचुएशन से आपका सामना करवाऊंगा एक दो क्वेश्चंस के साथ। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, दो लॉन्ग वायर्स हैं, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2। दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज A। कितना है? A है वो सेपरेशन। सुन ली इतनी बात। अब मुझे क्या पता करना है कि इन दोनों के बीच आपस में कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा वो देख लेते हैं। हम क्या चेक करने, ध्यान से सुनना, मैं क्या चेक करने जा रहा हूं जो मैंने पिछला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। मैं ही चेक करने जा रहा हूं कि इस वायर में करंट है किसी भी कंडक्टर पे, या मैंने बोला था अभी कल जो हमने केस पढ़ा था उसमें एक क्या था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए फील्ड। फील्ड में रखे कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमने पढ़ा था पिछला केस, पिछला जो लेक्चर था उसमें यही थीम थी उसकी। तो अगर किसी कंडक्टर को फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है, इतनी बात मैं जानता हूं, या लग सकता है, या लग सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि सेकेंड कंडक्टर की बात कर रहा हूं, क्या फर्स्ट वाला कंडक्टर अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है? अभी सिर्फ जितना बोल रहा हूं उतना सुनना। क्या फर्स्ट वाला कंडक्टर अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है? आपने बोला बिल्कुल सर कर रहा है। कर रहा है तो क्या इसके फील्ड में सेकेंड करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है? हाँ रखा है। तो क्या इस पर फोर्स लगने की संभावना है? बिल्कुल है। सुन ली आपने कहानी। अब मैं बोलूं तो क्या ये कहानी उल्टी इसके साथ भी तो ट्रू होगी? बिल्कुल इसके साथ भी ट्रू है। सेकेंड वायर भी तो अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये जो वायर अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है उसमें कौन रखा हुआ है? फर्स्ट वायर रखा हुआ है। तो सेकेंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वाला सेकेंड पे फोर्स लगा रहा है। आई थिंक क्लियर है इतनी बात। अब कितना फोर्स लगा रहा है वो मैं निकालने की कोशिश करता हूं। अब चूंकि वायर मुझे इनफाइनाइट दिए गए हैं तो पूरे वायर पर तो निकालने का सवाल ही नहीं उठता। बात समझ गए हैं? वायर की लेंथ कैसी है? लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर है इसका मतलब पूरे वायर पे तो नहीं निकाल रहा मैं अभी। किस पे निकाल रहा हूं? वायर के छोटे से पोर्शन पे निकाल रहा हूं, फिर जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मैं निकाल लूंगा। सुनना, मैंने क्या बोला, मान लिया इस पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन डीएल, नन्ना सा, क्या मान लिया, एक छोटा सा पोर्शन मान लिया डीएल। इस डीएल पोर्शन पे अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा एलिमेंट है, इसका मतलब इसको मैं छोटा सा पॉइंट मान सकता हूं। मेरा टास्क क्या है? टू कैलकुलेट फोर्स ऑन डीएल।
इस डीएल पर ड्यू टू वायर 1। वायर 1 की वजह से इस डीएल पर फोर्स कैलकुलेट करने का मेरा टास्क है, जो मैं करने जा रहा हूं अभी, ताकि आपको पता चले हम करने क्या जा रहे हैं। फोर्स लगेगा कब मैं बोलता हूं ये फील्ड क्रिएट कर रहा हो, कितना फील्ड क्रिएट कर रहा होगा वो मैं जानता हूं। किसी लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड निकालना क्या हमने सीखा है, डेरिवेशन यूजिंग बायो-सेवार्ट लॉ भी सीखा था, यूजिंग एम्पियर्स लॉ भी सीखा था। तो मैं क्या बोलूंगा, फील्ड एट डीएल, डीएल की पोजीशन पर फील्ड ड्यू टू वायर 1, वायर 1 की वजह से डीएल पोजीशन पर फील्ड। मान लिया फील्ड कितना है, बी है, इज इक्वल्स टू, आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, किसी लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और वायर 1 में करंट कितनी है, I1 डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है इस पॉइंट डीएल का, ए सेपरेशन है। आई थिंक क्लियर इतनी बात। और इस फील्ड की डायरेक्शन और बता दीजिए बच्चे आप मुझे, इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड निकालना है, यानी कि डीएल की लोकेशन पर फील्ड निकालना है। तो मैंने बताया था कि राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख लो, बायो-सेवार्ट लॉ की हेल्प से बताया था, आई डी एल क्रॉस आर, वायर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लो। अब आप, यही तो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, अब मैंने फोर्स भी पढ़ लिया है, फोर्स ऑन ए चार्ज पढ़ लिया है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर पढ़ लिया है, और फील्ड तो था ही था। तो अब इतने सारे डायरेक्शन में आपको ए क्रॉस बी लगाना पड़ रहा है कि आप भूल सकते हैं कि किसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है। उसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, अगर बेसिक से समझेंगे तो वो एक उपाय यही है कि आप क्या करिए, सबके फॉर्मूले याद रखिए वेक्टर फॉर्म में। फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवार्ट लॉ, आईडीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज निकालने के लिए चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। एक बात तो मैं सिखा ही चुका हूं ना कि जो फर्स्ट है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बात खत्म हो जाएगी। कंडक्टर पर कितना लगता है, आईडीएल क्रॉस बी, किसी कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है, आईडीएल क्रॉस बी, तो वहां पर फिंगर्स किसकी तरफ रखेंगे, करंट की तरफ। आई थिंक क्लियर है मैं जो बोलना चाह रहा था। बोलिए, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ रखा, फील्ड निकालना हूं, किस तरफ, पाम को इंडिकेट कर लिया मैंने, पाम को इंडिकेट कर लिया जिधर निकालना है मुझे, राइट साइड निकालना है, इस डीएल पर निकालना है। तो मैंने फिंगर्स को रखा करंट की तरफ, पाम इस तरफ, थंब फिस्ट को क्लोज किया, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, और थंब इनवर्ड जा रहा है, यानी कि फील्ड किस तरफ है मेरा, इनवर्ड। बच्चे बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ एक बात सिखाने के लिए कि डायरेक्शन निकालना सीख लो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ इसी बात के पीछे। हर बार मैं बताने की कोशिश, एक ही लॉजिक है हम लोगों के पास, कोई 3-5 नहीं कर रहे हैं, तो ये बात सीख लो और बता दो कि हम निकाल सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। हर बच्चा बता देगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि सर आप डायरेक्शन पूछिए मैं बताऊंगा। ये फील्ड निकल आया मेरे पास। अब मुझे पता चल गया है कि इस डीएल के इलाके में कितना फील्ड है। अब सिचुएशन क्या यही हो गई है कि कोई कंडक्टर है, मुझे फील्ड पता है, मुझे फोर्स निकालना है। कंडक्टर है, फील्ड पता है, फोर्स निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ऑन एलिमेंट डीएल। इस डीएल एलिमेंट पर फोर्स किसकी वजह से, वो तो पता ही, वायर 1 की वजह से निकाल रहे हैं। तो मैंने बोला छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा फोर्स बोल दिया मैंने, डीएफ। किसी कंडक्टर पर फोर्स कितना, आई डीएल क्रॉस बी। क्या यही फोर्स होता है? आई कितनी है इसमें, I2 करंट है, डीएल पोर्शन है जिस पे मुझे फोर्स निकालना है, बी कितना है, बी ये रहा जो मैंने अभी निकाला था, कितना है, वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा एक और बात, आई डी एल बी, जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा और आता है। साइन थीटा की बात करेंगे तो देखना फील्ड इनवर्ड था, डीएल अपवर्ड है, एंगल क्या 90 दिखा सभी को, करंट इज अपवर्ड यानी वाई में, फील्ड इज इनवर्ड यानी जेड में, एंगल इज 90, तो आई डी एल बी साइन 90 और साइन 90 इज 1। तो मैंने रख दिया आई डी एल, फील्ड की वैल्यू मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1
अपॉन ए। थोड़ा सा सुंदर सा बना लीजिएगा इसको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम हर बार देखते हैं बाहर लिखा रहता है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1, एक i2 है तो 2i1 i2 डिवाइडेड बाई ए, और ये रहा dl। ये फॉर्मूला सुन पाया आपने क्या हो गया है? ये निकल आया इस dl पोर्शन पे फोर्स, और जैसे ही इस dl पोर्शन पे फोर्स निकल के आया, ये मेरा टास्क था। अब इसकी डायरेक्शन और हम पता कर लेते हैं। डायरेक्शन पता करते हैं तो मुझे क्या पता है? पहले तो फील्ड किस तरफ है? इनवर्ड डायरेक्शन में है। करंट अपवर्ड है, आई dl क्रॉस भी करना है, फॉर्मूला भी सामने लिखा है। करंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखा है, फील्ड इनवर्ड है, फिस्ट क्लोज कर ली, थंब किधर आ गया? लेफ्ट साइड। यानी कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। कौन सा फोर्स? छोटा सा फोर्स df। सुना आपने? सुन लिया है। अब ये तो इस नन्हे से पोर्शन पे निकल के आया। अगर मुझे वायर के थोड़े बड़े पोर्शन पे निकालना होता, वो मुझसे कह देते 1 मीटर के पोर्शन पे बताइए। किस पे कह देते? 1 मीटर के पोर्शन पे बताइए। तो मेरा टास्क क्या होता? मुझे क्या करना पड़ता? ये प्रोसीजर आप जानते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। 1 dl के लिए निकाला है, अब क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो मैं सबको इंटीग्रेट कर देता, ऐसे बहुत सारे dl लेता, उन सब के लिए फील्ड निकालता, उनको इंटीग्रेट करता। निकालता नहीं, ये थिंकिंग प्रोसेस है। निकालता और उनको इंटीग्रेट करता। तो क्या dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो लेंथ निकल के आएगी जिस लेंथ पे निकालना है। सुनिए आपने बात, dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो लेंथ निकल के आएगी जिस पे मुझे निकालना है। तो मैंने बोला 1 मीटर पे निकालिए, तो dl का इंटीग्रेशन कर देंगे। dl का इंटीग्रेशन कर देंगे तो dl का मतलब वो लेंथ बन जाएगी। तो मेरी बात सुनना, अगर आपसे वो कभी क्वेश्चन में कहता है कि 20 सेंटीमीटर के पोर्शन पे निकालिए फोर्स, क्योंकि पूरे इनफाइनाइट पे तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता, वो तो लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट है, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है। तो कुछ पोर्शन देगा वो आपको 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो इस dl की जगह आपने क्या कर देना है? वो 20 सेंटीमीटर लगा देना है। अब एक और बात जरूरी, बात जरूरी क्यों है? सुनना। जब भी हम इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो 2 बातों का विशेषकर ध्यान रखते हैं कि क्या सभी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। यही करते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ये 1 dl के लिए निकला है, अब आपने इतना नोट कर लिया, कर लेना नोट। अब जरूरी बात बोल रहा हूं, थोड़े हाई लेवल की, सावधानी से देखें, इसमें करेक्शन मत करना कुछ भी। चलिए हटा ही देता हूं, वरना आपका कोई भरोसा नहीं। ये इतना कंप्लीट है। अगर मैं बोलता हूं ये तो छोटा सा फोर्स था, अगर मुझे कंप्लीट फोर्स निकालना होता तो मैं इसका क्या करता? आई dl क्रॉस b का क्या कर देता? इंटीग्रेशन। अब एक बात तो कंफर्म है कि इस वायर में कहीं भी dl लूंगा मैं, क्या सभी के लिए इसका जो फील्ड है, इस वायर 1 का जो फील्ड है वो इनवर्ड ही है, करंट अपवर्ड ही है, यानी कि फोर्स सभी में किधर ही लगेगा? लेफ्ट साइड ही लगेगा। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बदल नहीं रही है, चाहे मैं dl यहां पर ले लूं, चाहे dl यहां पर ले लूं, फोर्स हर बार किधर है? लेफ्ट साइड है। दिखा? दिख गया इतना? यानी कि फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो मुझे ऐड करने में कोई परेशानी नहीं। दूसरी प्रॉब्लम भी है, एक और प्रॉब्लम भी है। b की वैल्यू, क्या b की वैल्यू सभी जगह पर सेम है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सिखा रहा हूं बड़े लेवल के लिए। आपके बोर्ड में शायद ही आपको इस बात पे फंसाएगा, वो शायद ही फंसाए, लेकिन आगे की तरफ अगर देखें तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी को यहां पे भी घुमा सकता है। तो मैंने क्या बोला, या फिर आपका बेसिक तो स्ट्रांग रहना चाहिए, बेस तो स्ट्रांग रहना चाहिए। सुनना, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फोर्स की वैल्यू आई dl क्रॉस b, तो मैं dl को डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट यानी कि ऐड तब कर पाऊंगा जब b भी मेरा सभी पॉइंट्स पर कैसा होगा? सेम होगा। अगर नहीं होगा तो फिर फिर खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। तो क्या b सेम है हर जगह? इस dl पर देखिए, इसकी सेपरेशन भी इससे कितनी है? सेम है। इसकी सेपरेशन भी सेम है, इसकी सेपरेशन भी वायर से सेम है। अगर सबकी सेपरेशन सेम है तो इसका मतलब है सभी पॉइंट्स पर फील्ड भी कैसा है? सेम है। अगर ये लॉन्ग नहीं होते तो ये कहानी सच नहीं होती। ध्यान रखना।
वहाँ पे एंगल का भी फैक्टर काम करता है। आपको याद होगा शायद कि वहाँ पर sin φ1 प्लस sin φ2 भी आता था, तो एंगल बदल जाएंगे। लेकिन जब तक ये लॉन्ग वायर है तब तक कोई टेंशन नहीं लेनी, तब तक चलते रहेगा काम ऐसे ही। तो ये लॉन्ग वायर का केस इसीलिए कराया जाता है आपके सिलेबस में, क्योंकि इसमें सिंप्लिसिटी है। इसमें सिंप्लिसिटी ये है कि सभी पॉइंट्स पर फील्ड सेम है, और फील्ड सेम है तभी मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ। अगर फील्ड सेम नहीं होता तो इंटीग्रेशन नहीं होता, और नहीं होता तो कहानी फेल थी। तो मैंने आपको इसका ड्रॉबैक बता दिया, लिमिटेशंस भी बता दी कि यहाँ पर अभी ये वैलिड सिर्फ किस सिचुएशन में है, लॉन्ग वायर के केस में। इतनी हम कहानी लड़ पाए हैं। तभी मैं किसी बड़े छोटे पोर्शन पे तो आप निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, एक डीएल पे तो निकाला जा सकता है, कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन क्या पूरे वायर के लिए निकाल सकते हैं आप किसी भी केस में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा वहाँ पर। आई थिंक क्लियर है। हटा रहा हूँ, डेरिवेशन का फॉर्मूला याद कर लेना। हाँ, मुश्किल नहीं है। अरे म्यू नॉट अपॉन 4 2 i1 i2 अपॉन ए, 2 i1 i2 अपॉन ए, इन टू में क्या है dl। अगर दोनों लॉन्ग वायर हैं तो जिस पोर्शन का पूछा गया उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dl का मतलब टोटल लेंथ हो जाएगी वहां पर। हटा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं सीखने की। डेरिवेशन तो बहुत छोटा था ना, क्वेश्चन देखिए। दोनों लॉन्ग वायर हैं। अच्छा एक और बात पंच लाइन तो बनानी भूल गए हम लोग बातों बातों में। इसमें I1 करंट थी, इसमें I2 करंट थी, और आपने देखा था इस DL पे फोर्स किधर लग रहा था, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार और इमेजिन कर लो बस थोड़ी देर। ये दोनों पैरेलल वायर हैं, अच्छे नहीं लग रहे, ये दो पैरेलल वायर हैं, इसमें करंट है I1, ये रहा DL, और ये रही इसमें करंट की डायरेक्शन I2। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस DL पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मेरी बात सुनना। क्या फील्ड इनवर्ड था? इस वायर 1 ने जो फील्ड क्रिएट किया था वो इनवर्ड था। अब फील्ड इनवर्ड था, DL क्रॉस भी करना है, तो इस DL पे फोर्स निकालने के लिए क्या किया, कहां गया, ये रहा I2 इज डाउनवर्ड, DL की तरफ राइट हैंड, पाम किस तरफ रख ली, फील्ड की तरफ यानी इनवर्ड, और फिस्ट किधर क्लोज कर दी, थंब किधर आ गया, मेरी तरफ, यानी कि ये कौन सी साइड हो गई आपके लिए, राइट साइड, यानी फोर्स लग गया है राइट साइड। अब मेरी बात सुनिए, यहां से पंच लाइन बनती है, यहां से पंच लाइन बनती है। अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट हो देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो वो क्या करेंगे, देखिए इसको धक्का मार रहा है, क्या धक्का मार रहा है, रिपेल करेंगे। तो पंच लाइन क्या बन गई है, आप लिख लेना, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल ईच अदर। आई थिंक बहुत स्लोली बोल दिया है मैंने, लिख लेंगे आप, पंच लाइन जरूर लिखना और याद रखना है, बहुत जरूरी है ये, बार बार आपको ये करना नहीं पड़ेगा। हटा दूं, दो लॉन्ग वायर हैं, इसमें करंट है 2 एम्पियर, इसमें करंट है 4 एम्पियर। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ वायर 2। वायर 2 के 20 सेंटीमीटर के पोर्शन पे फोर्स बताना है। एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आपको क्या पता है, छोटे से फोर्स का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ए इंटू DL। आपको इस नन्हे से DL के लिए फॉर्मूला पता है,
आपको किस पे पूछा गया है, 20 सेंटीमीटर पोर्शन पे, तो इस dl की जगह आप क्या चिपका देंगे, 20 सेंटीमीटर चिपका देंगे, क्योंकि मैंने बताया था लेंथ को जोड़ देंगे तो 20 सेंटीमीटर टोटल dl बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 टू I1 और I2 2 इंटू 4 I1 I2 अपॉन सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू पावर -2, dl का मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू द पावर -2। आई थिंक इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे आप। -2 से -2 पावर खत्म, 4 से 4 खत्म, 20 और 4 80, यानी ये हो गया 80 इंटू 10 टू दी पावर तो कोई चेंज ही नहीं हुई, -7 ही रह गई। ये निकल आया फोर्स कितना, न्यूटन। खत्म कहानी। इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना देंगे, पावर इधर उधर कर लेंगे, थोड़ी बहुत अच्छा लगने लगेगा। आई थिंक बात क्लियर है, जो मैं बताना चाह रहा था क्लियर है। बड़ा आसान सा काम है। एक और क्वेश्चन करिए। अरे फोर्स की डायरेक्शन नहीं लिखी है, फोर्स की डायरेक्शन नहीं लिखी है। आपको दिख रहा था दोनों करंट किधर थी, सेम डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन में थी। इसका मतलब वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड। क्लियर, डायरेक्शन लिख लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। A current carrying loop placed in YZ plane has a current I1, has a current I1. A long wire carrying current I2, लॉन्ग वायर में कितनी करंट है, I2 करंट है, is placed along its axis, is placed along its axis. Find force on wire due to loop. वायर पे फोर्स बताना है ड्यू टू दी लूप। एक बार इमेजिन करना सिचुएशन क्या कह रही है। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आप, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। डायग्राम बना के, 1 मिनट का टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत सारा है, आप जितना चाहे लेना चाहें करिए एक बार, और फिर मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एक बार ट्राई जरूर करिएगा अपने आप। यहां पर भी देखना क्या कह रहे हैं, एक तो लूप है और एक वायर है, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए क्या, और 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसा भी सिचुएशन थी, वहां पर 2 पैरेलल वायर्स थे, यानी कि 2 कंडक्टर थे करंट कैरिंग, अभी भी 2 कंडक्टर हैं करंट कैरिंग, तो सिचुएशन लगभग वही हो गई है। इसको मैं जनरल सिचुएशन बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। क्या बोल सकता हूं, जनरल हेडिंग क्या हो सकती थी मेरी, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इसमें। चलिए क्या कह रहे हैं, एक लूप है जो YZ प्लेन में रखा है। YZ प्लेन बनाना बहुत सुंदर तरीके से आता है आपको। ये रहा लूप, आई थिंक देख पा रहे हैं, YZ प्लेन, ये रहा है लूप, ऐसा रखा है। अब इसमें करंट I1 बोली तो है उन्होंने, डायरेक्शन बोली नहीं है, तो हमारी चॉइस हम कैसी भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि करंट इसमें यूं चल रही है, ऐसा मैंने बोला,
इसकी एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रेट वायर रखा है, करंट कितनी है I1 है। इसकी एक्सिस के अलोंग एक वायर रखा है, एक्सिस जानते हैं लूप की, उसके सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है। अगर ये एक लूप है नहीं है, अरे समझते हैं सब, बहुत बार की है, सेंटर से पास होती हुई और इसके परपेंडिकुलर, तो ये एक वायर है जो इसकी एक्सिस के अलोंग रखा है। आई होप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। अब इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, आई होप अभी क्लियर है, कुछ लग रहा है ऐसा। अरे सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, ये सेंटर है, सेंटर से पास होते हुए जा रहा है और इसमें करंट कितनी दी गई है मुझे, I2। ठीक है, मुझे बताना है इस वायर पे फोर्स, तो मेरा प्रोसीजर फिर से वही है। मैं क्या करूंगा, अब ये वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, पूरे वायर पे तो एक साथ निकाल नहीं सकता मैं, क्या करूंगा, छोटा सा DL लूंगा। क्या करूंगा, छोटा सा DL लूंगा। और छोटा सा DL आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये रहा DL, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, ये मैंने वायर पे वायर पूरा सॉलिड बना लो, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अब मैंने क्या बोला कि मुझे क्या देखना है इस DL पर, जैसा मेरे स्टेप्स पहले थे, मैं अब फील्ड निकालूंगा। सोर्स कौन है, सोर्स कौन है मेरा इस केस में जो मुझसे पूछा गया है, उस केस में सोर्स ये है जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट होगा। और फोर्स किस पे लगेगा, फोर्स इस पे लगेगा। तो मैं जानता हूं किसी सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है और कितना होता है फील्ड, सब पता है मुझे। तो पहले मैं फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, जैसी करंट घूम रही है वैसी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दीजिए। मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाया तो थंब किधर आ गया, लेफ्ट साइड, यानी कि यहां पर फोर्स किधर लग, फील्ड किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। अब तो कहानी क्लियर हो गई, फील्ड लग रहा है लेफ्ट साइड, करंट भी आ रही है लेफ्ट साइड, मैं फोर्स निकालूंगा इस DL पर। तो जरा बताना, आपको सिखाया था DF इज इक्वल्स टू IDL क्रॉस B। हर एक चीज एग्जाम्पल में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो काम आ गया। फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, फील्ड भी लेफ्ट साइड, करंट भी लेफ्ट साइड, एंगल जीरो। अगर एंगल जीरो है इसका मतलब फोर्स कितना है, जीरो है। क्लियर बात, तो फोर्स हो गया जीरो। अरे कहीं पर भी इस पूरे वायर में DL ले लो, कोई सा भी DL ले लो, सभी DL पर फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि फील्ड और करंट कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और फोर्स जीरो, इसका मतलब कहानी खत्म, कोई फोर्स नहीं लगेगा। दोनों कंडक्टर्स में करंट है, स्टिल देयर इज नो फोर्स। अब आप बोल सकते हैं कि सर अगर मैं इस I2 को, आपने तो खुद मान लिया लेफ्ट साइड है, अगर मैं मानता, मेरे मन में नहीं आता, मैं मानता राइट साइड है, तो क्या फर्क पड़ता। अब आप बोल दीजिए क्या फर्क पड़ गया, फील्ड लेफ्ट साइड, करंट राइट साइड, एंगल कितना 180, साइन 180 इज स्टिल जीरो, साइन 180 भी कितना होता है, जीरो। ये साइन कहां से आ जाता है, A क्रॉस B का फॉर्मूला तोड़ते हैं तो साइन आता है। अब कितना एंगल हो गया है 180, 180 भी जीरो होता है, यानी फोर्स अभी भी जीरो रहेगा। आप बोलेंगे सर आपने इसको करंट को ऐसा लिया था, मैं करंट को वैसा लेता, तो ले लो, हमने कब रोका है। आप करंट को कैसा ले लें, ऐसा ले लें। अब आप जैसे ही ऐसा लेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन, अब अंदर से करंट बाहर आ रही है, फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट साइड, तो अब फील्ड किधर हो जाता, राइट साइड। फिर कहानी वही, एंगल की दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी हर सिचुएशन में, या तो जीरो या फिर 180, जीरो या 180, जीरो या 180, हर केस में फोर्स कितना रहेगा, जीरो। आई थिंक क्लियर है, आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। तो मैं इस चीज़ को यहीं रोक रहा हूँ। अब मेरे पास एक टॉपिक बचा है खतरनाक सा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक लास्ट टॉपिक है इस फोर्थ चैप्टर का, लास्ट तो नहीं कहूँगा, थोड़े से टॉपिक इसके बाद खतरनाक बचे हैं अभी। तो कल वाला जो टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर का डेरिवेशन है, सीधा सीधा आता है, नाम नहीं बताऊंगा कौन सा डेरिवेशन है, बट 5 नंबर का डेरिवेशन, और थोड़ा सा खतरनाक है। इतना मैं ज़रूर बोलूँगा आपसे कि थोड़ा सा टॉर्क रिवाइज करके आइए, थोड़ा सा टॉर्क रिवाइज करके आइए कि व्हाट इज़ टॉर्क, व्हाट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ टॉर्क, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एटसेट्रा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने दिमाग में सोच के आइएगा, प्रिपेयर रहिएगा इन बातों के लिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कल के टॉपिक पे। अभी तक की चीज़ों को समराइज कर लेते हैं, आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। टिल देन ऑल द बेस्ट।